मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। देखिए, जब भी किसी को मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और ये जो मुश्किल वक्त है ये हमें रास्ता भी दिखाता है। अभी आपने देखा होगा, मेरा जब मुश्किल वक्त आया तो मुझे बहुत कुछ बातें सीखने को मिली हैं, और मुझे एक रास्ता मिला है कि आगे करना क्या है। 25 अप्रैल के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होगा, जो फरीदाबाद में लुटेरे अस्पताल हैं इनकी पोल खोलना मेरा पहला काम होगा, क्योंकि ये लुटेरे अस्पताल मरीजों को एटीएम समझ लेते हैं। मरीज जाता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन ये लुटेरे अस्पताल हैं उनको एटीएम समझ लेते हैं कि एटीएम में आप अपना एटीएम कार्ड डालो और पैसे निकालो। तो मरीजों को एटीएम कार्ड समझ लिया जाता है। ये फरीदाबाद के बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे हैं, जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्योंकि जब हमारे पिताजी बीमार हुए और हमने उनको हॉस्पिटलाइज किया तो मुझे पूरे फरीदाबाद से फोन आया। हर किसी ने बताया कि कौन सा हॉस्पिटल किस तरह से लूट करता है। हालांकि जहां पर हमने एडमिट कराया था वो तो हमारे जानकार डॉक्टर थे, तो हम तो बच गए, लेकिन फरीदाबाद में ऐसे बहुत सारे लुटेरे हॉस्पिटल हैं जो मरीजों को एटीएम कार्ड समझ लेते हैं। तो मेरा पहला काम होगा इनकी पोल खोलना। मैं पूरी पोल खोलूंगा, ये किस तरह से मरीजों को लूटते हैं, किस तरह से महंगी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, और इनके ही जो मेडिकल स्टोर होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उन पर किस तरह से एमआरपी पर दवाइयाँ बेची जाती हैं, जबकि वो दवाइयाँ बाहर बहुत सस्ती मिलती हैं। तो हर चीज़ का खुलासा होगा। अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी वक्त है। आप लूट बंद कर दीजिए। मरीज जाता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, आप इनको लूटने लगते हो, आप इनको एटीएम कार्ड समझ लेते हो, और जो पैसे कमाने की हवस अस्पतालों के अंदर पैदा हो गई है। जब ये महामारी आई तो रोजाना इनके 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए बनने लगे। उस वक्त लोग मजबूर थे, मजबूरी में ट्रीटमेंट करा रहे थे। उस वक्त बेड नहीं मिल रहे थे। कोई 40,000 रोजाना दे रहा था, कोई 50,000 रोजाना दे रहा था, कोई 1,00,000 रुपए रोजाना दे रहा था। उस वक्त मजबूरी थी। चलो, उस वक्त आपने लूटा, क्योंकि उस वक्त पब्लिक की मजबूरी थी, आपने जी भर के लूटा। लेकिन अभी लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। अब कहाँ से पैसे ले आएं? और अभी भी वही हवस है कि कोई मरीज अगर एडमिट हो गया तो रोजाना 50,000 खर्च करवाओ, 60,000 खर्च करवाओ, 80,000 रुपए रोजाना खर्च करवाओ। उल्टी सीधी दवाइयाँ लिखते हैं, अधिक एमआरपी की दवाइयाँ लिखते हैं। जो आईवी सेट 20 रुपए का, 15 रुपए का मिलता है, यहाँ पर 100 रुपए, 150 रुपए में। जो कैनुला 12-15 रुपए का मिलता है वो 200-250 रुपए में देते हैं। मतलब हर चीज के कई कई गुना रेट ये लोग लगाते हैं। कुछ दवाइयाँ जो 2,000 की मिलती है यहाँ पर 10-10,000 रुपए की मिलती हैं। तो ये तो लूटने का पूरा इन्होंने जुगाड़ बना रखा है। तो ये 25 तारीख से हमारा शुरू हो जाएगा इनकी पोल खोलो अभियान, क्योंकि अभी 21 तारीख को हमारे पिताजी की 13वीं है, और हमारे पिताजी की 13वीं हमारे गांव में है, प्रतापगढ़ में, जहां हमारे पिताजी रहते थे, और हमारे पिताजी के सभी यार दोस्त तो वहां थे, तो हमें भी वहीं पर करना पड़ रहा है। तो 21 तारीख को 13वीं है, आप सभी को निमंत्रण है, और हम वहां से फ्री होके आएंगे, और हम यहाँ 18 तारीख को निकल जाएंगे। 19 को मुंडन संस्कार होगा, जो बाल बनता है, बाल उतरवाया जाता है। उसके बाद 2-3 दिनों का रीति रिवाज है, फंक्शंस हैं। उसके बाद 13वीं का कार्यक्रम है, ब्रह्मभोज है। तो 25 को मैं वापस आ जाऊंगा और 25 से काम शुरू कर दूंगा। तो जो हमारे पिताजी गए हैं तो उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया है कि बेटा तुम फरीदाबाद की जनता को बचाओ। जो ये लुटेरे हॉस्पिटल इनको लूट रहे हैं,
आप फरीदाबाद की जनता को बचाओ। तो मेरा पहला काम होगा कि लुटेरे अस्पतालों की पोल खोलना, और दूसरा काम होगा जो ये लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे लीवर की डिजीज हो गई, जो किडनी की डिजीज हो गई, खासकर दो ही बीमारियां हैं जो खतरनाक होती हैं, और सबसे खतरनाक होती है किडनी लीवर की डिजीज। क्योंकि लीवर में क्या होता है, लीवर सिरोसिस में लीवर काम करना बंद कर देता है और उसके बाद ब्लड बनना बंद हो जाता है, पेट में पानी जमा होता है, खाना पीना आपको बंद करना पड़ता है, खाना खाओगे तो मरोगे, डॉक्टर ऐसा बोल देते हैं, वो हमें करना भी पड़ता है। तो सबसे खतरनाक लीवर डिजीज है। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाऊं लोगों में, ताकि ये बीमारी ना हो। तो कम से कम अगर मैंने 1 लाख लोगों का जीवन बचा लिया जागरूकता फैलाकर, तब भी मेरे पिताजी जो गए हैं, कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मेरा पहला और दूसरा काम यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर लीवर डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है, और जब हमने पोस्ट डाली थी बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। किसी ने होम्योपैथिक हॉस्पिटल के बारे में बताया था, किसी ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बारे में बताया था, और बहुत सारे एलोपैथिक हॉस्पिटल भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। हालांकि हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि जब हमें पता चला तो अचानक मेरे पिताजी बहुत क्रिटिकल हो गए, सीरियस हो गए, और हमें मजबूरीवश उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो इतना टाइम नहीं था कि दौड़ भाग कर जाते। लेकिन अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी ये सोर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, चाहे एलोपैथिक हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को इनके बारे में बताएंगे, ताकि पब्लिक का समय से ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि ऐसी स्टेज है इसमें कि उसका ट्रीटमेंट हो भी जाता है, लेकिन जब बात बिगड़ जाती है तो ट्रीटमेंट नहीं होता। तो दूसरा काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अवेयर करना इन बीमारियों के प्रति, ताकि ये बीमारियां हो ना, और हो भी जाए तो इनका ट्रीटमेंट हो जाए। और बहुत सारे लोग जिन्होंने सफ़र किया है, जिनको लीवर डिजीज हुई है, जो ठीक हो गए हैं, उनको पता है बीमारी से कैसे लड़ा जाता है। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी लेंगे, और ऐसे लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया है। तो मैं चाहूँगा और मैं इनसे निवेदन करूँगा कि मेरे मोबाइल नंबर 9953931171 पर फ़ोन करें, और हम मिलेंगे और इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे पूछेंगे आपने इस बीमारी से कैसे लड़ा। और तीसरा होगा जो भ्रष्टाचार है फरीदाबाद में, रोड वगैरह जो बनाने में लूट होती है, और भी सीवर लाइन बनाने में लूट होती है, पार्कों वगैरह में लूट होती है, तो इसको ख़त्म करना। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कोशिश यही की जाएगी कि उसके खिलाफ फाइट की जाए और भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। हालांकि हम अकेले ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पिताजी ने कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बेटा कुछ ऐसा करो कि मेरी आत्मा को शांति मिले और मैं ऊपर रहकर अपने बेटे पर गर्व कर सकूं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी अच्छा काम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा फरीदाबाद की जनता की सेवा कर सकूं। हालांकि बेटे का जो फर्ज होता है वो भी निभाना पड़ता है। तो कल शाम तक मैं, जो हमारे घर पर आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो हमारे पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं। कल पूरा शाम मैं मिलूँगा, 9 बजे तक, रात तक मिलूँगा, और 18 तारीख को मैं दोपहर में निकल जाऊँगा अपने गांव के लिए। तो 4-5 दिन गांव में ही रहूँगा, और वहाँ पर जो भी रीति रिवाज है उनको फॉलो किया जाएगा। तो आप मुझे माफ़ करें, क्योंकि 5 दिन मैं शायद आपकी सेवा ना कर पाऊँ, लेकिन 5 दिन के बाद जब मैं आऊँगा तो पूरी ताकत से काम करूँगा और पिताजी के आशीर्वाद के साथ काम करूँगा। बस 5 दिन के लिए माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि रोज़ाना करीब 100 फ़ोन आते हैं और हर कोई ना कोई मदद मांगता है और मदद करने का प्रयास भी करते हैं। आपने देखा होगा, दौड़ भाग करते हैं, पब्लिक से भी मिलते हैं। तो थोड़ा सा माफ़ करना 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल के बाद आएंगे तो पिताजी के आशीर्वाद से अच्छा ही काम करेंगे। बाकी जो अस्पताल हैं बेईमान लुटेरे वो सुधर जाएं। जो केमिस्ट स्टोर है जहां पर आप पूरी MRP लेते हैं, जो लिखा होता है, वो गलत बात है। जो दवाओं का रेट है वही लीजिए। तो आप बेईमान हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं जो आप फालतू का पैसा लेते हैं। 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो 2000 की दवाइयाँ हैं सीधा सीधा 8000 रुपये लगा लेते हैं। जो 20 रुपए का IV सेट है सीधा सीधा 100 रुपये, 5 गुना ज़्यादा। 1-2 रुपए की सीरिंज होती है, यहाँ पर 12 रुपये 15 रुपये की सीरिंज होती है। तो ये तो गलत बात है, पब्लिक को लूट रहे हैं।
और वो लूट बंद होनी चाहिए। तो मैं इन चीज़ों के रेट भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरे फरीदाबाद में घूमा और मैं खुद बाहर से दवाइयाँ ले आया जहाँ पर मुझे सस्ती दवाइयाँ मिली। और पहले से भी मैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा रहा हूँ। मेडिकल स्टोर वगैरह जाना पड़ता है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग प्रमोशन वगैरह कराते हैं, तो रेट मुझे भी पता है हर चीज़ के क्या रेट होते हैं। तो वो चीज़ भी बताऊंगा, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाऊंगा और फरीदाबाद के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूंगा। अब मेरे लाइफ का यही पर्पज़ होगा। और लेकिन 25 अप्रैल से ये का सारा काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 5 दिन के लिए माफ़ करना, बाकी 21 अप्रैल को 13वीं है पिताजी की, ब्रह्मभोज वगैरह है, तो उसके लिए न्योता आप सभी को है। हालांकि इतनी दूर आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आसपास वहाँ रहते हैं वो ज़रूर आएँ। बस यही आपसे कहना था। और कई दिनों से मैं आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा था, और जो रास्ता मुझे पिताजी ने दिखाया है और आप सब ने दिखाया है, क्योंकि मुसीबत में आप सभी लोगों ने मदद भी की है, तो आपने भी मुझे एक रास्ता ही दिखाया है और आपने विश्वास बढ़ाया है, तो उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बस यही बताना था। आप सभी से नमस्कार। और बाकी कल दिन भर मिलूंगा जो भी हमारे घर पे आएंगे। हो सकता है परसों दोपहर के बाद मुलाकात ना हो पाए। हालांकि मैंने सिर्फ एक मैसेज डाला था कि मैं जो है दोपहर 3 बजे से रात में 9 बजे तक मिलूंगा, तो पब्लिक जो है उसी समय के अकॉर्डिंग आई है। बहुत सारे हमारे नेता लोग, विधायक लोग भी आए हैं, तो सबका धन्यवाद है, क्योंकि पिताजी के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे पिताजी के लिए जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं तो धन्यवाद ही बोलूँगा आप सभी का, भाइयों का। बस इतना बताना था। नमस्कार, जय हिंद।